नमस्कार मित्रों। आज आज मैं आपको जिंदगी की वो वास्तविकता से रूबरू करवाऊंगा जिससे कहीं ना कहीं हम लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ इस सफर में, जहां आपको आज जिंदगी की वास्तविकता के दर्शन होंगे। आइए मेरे साथ इस सफर में। आज सुबह सुबह मैं अपने काम के लिए बाइक लेके निकल पड़ा। जैसे ही 4-5 किलोमीटर गया होगा कि ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। मैंने ऊपर देखा तो देखा कि बादल मंडराने लगे। लगता था कि थोड़ी देर में बारिश होगी। जैसे ही और थोड़ा आगे गया 3-4 किलोमीटर, उतने में तो मैं क्या देख रहा हूं कि रिम झिम बारिश शुरू हो गई। मैंने फटाफट से अपनी बाइक को एक गनगौर वड़ के पेड़ के नीचे खड़ी की और मैंने देखा कि वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, वही वड़ के पेड़ के नीचे। मैं उनके पास गया और मैंने कहा, नमस्ते अंकल। उन्होंने भी कहा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उतने में तो उन्होंने 3-4 क्वेश्चन मेरे को फटाफट पूछ लिए। मैंने कहा, जी अंकल, मैं नज़दीक के गांव से आ रहा हूँ। एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे उसी के सिलसिले में 2-3 लोगों को मिलने का था, इसलिए आया हूँ ये गांव में। अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना चाहता था। यदि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। जी अंकल, बताइए, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? तो आओ बैठो मेरे पास। मैं उनके पास बैठा। उन्होंने कहा, देख बेटा, 60 साल तक मैं कमाता था। 60 साल तक मैं कमा के ऐसा करके सबको दिया, ऐसा करके सबको दिया था 60 साल तक। लेकिन मेरी इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद मैंने अपने पैसे यहाँ वहाँ उड़ा दिए और मैंने कोई रिटायरमेंट का प्रोविज़न नहीं किया, जिसकी वजह से 60 साल के बाद मेरे पास आज कुछ नहीं है। सबको ऐसे करके 60 साल तक देने के बावजूद आज मेरे को ऐसा करके जब हाथ फैलाना पड़ता है तो बहुत दुख होता है बेटा, बहुत दुख होता है। और ये अफसोस होता है कि काश मैंने उस वक्त अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता। आज मेरे पास जब मेरा पोता आता है और कहता है कि दादाजी मेरे को चॉकलेट चाहिए, दादाजी मेरे को खिलौने चाहिए, मेरे को ले दीजिए, तब मेरे पास उसको खिलौने देने के या चॉकलेट देने के पैसे नहीं होते बेटा, नहीं होते। 2-3 बार मैंने वो पैसे अपने बेटे से मांगे, तब मेरे बेटे ने मुझे कह दिया कि पापा, ऐसे खर्चे लड़के पे बार बार नहीं करने चाहिए, आप उससे बिगाड़ रहे हो, रहने दीजिए। और मुझे पता है कि यदि वही खिलौना, यदि वही चॉकलेटों में मेरी अपनी जेब से पैसे निकाल के यदि मेरे पोते को देता ना, और शायद मेरा पोता मना भी करता ना, तो उसी का बाप यानी कि मेरा बेटा ही कहता कि ले ले बेटा, दादाजी प्रेम से लेके लाए हैं, मना नहीं करते, ले ले बेटा, ले ले। इतना फर्क पड़ता है जब हम अपनी जेब से पैसे निकाल के किसी को देते हैं और जब हम उसी पैसा किसी से मांगते हैं। बाद में वो आपका बेटे से ही क्यों न मांगना पड़े, लेकिन इतना फर्क पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान समाज में बेटियां अक्सर हमारे घर आया करती है, अक्सर हमारे घर आती है।
जब भी वो आती है हम कुछ न कुछ उसको ज़रूर देते हैं, कुछ न कुछ ज़रूर देते हैं। पहले जब मेरी बेटी आती थी मैं उसको 200, 400, 500 जो भी जेब में रहता था यथाशक्ति दे देता था। वो भी खुश होके हंसती हुई घर वापस जाती थी। आज भी बेटी तो आती है, आज भी बेटी तो आती है। मुझे पूछती है पापा आपकी तबीयत कैसी है। मैं बोलता हूँ ठीक है। हंसती हुई आज भी वापस चली जाती है। लेकिन उसको देने के लिए मेरी जेब में कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। उसके सामने तो मैं हंसता हूँ, हंस लेता हूँ, लेकिन उसके जाने के बाद एक कोने में जाके रो लेता हूँ। बेटा ये आंसू नहीं रुकते ये आंसू कि काश मैंने उस वक्त अपना रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता तो आज मेरे ये दिन नहीं आते, आज मेरे ये दिन नहीं आते। उस वक्त जब मैं सुबह सुबह पैदल चल के कसरत के लिए निकलता था, कई बार तो कहीं दूर तक चले जाता था अपने दोस्तों के साथ। कभी समझो भूख लग गई तो रास्ते में ही नाश्ता कर लिया, वापस आ गए। कभी कभी तो देर हो जाती थी आने में तो टैक्सी कर ली, रिक्शा कर ली और फटाफट घर आ गए। आज भी काम से बाहर तो जाने का होता है बेटा, लेकिन आज जेब में एक पैसा नहीं होता है। यदि भूख भी लगे ना तो भी नाश्ता करने का या खाने का पैसा नहीं होता है। तो फिर टैक्सी की और रिक्शा की तो बात ही कहाँ रही, वो तो बात ही कहाँ रही। वो दिनों में मैं मेरी वाइफ के साथ कई बार बाहर निकलता था। तब जैसे ही जी में आया बिस्कुट लेके कुत्ते को डाल दिए। जी में आता था पंखी को दाना डाल देते थे। जी में आता था यथाशक्ति किसी को ज़रूरतमंद को मदद कर देते थे। लेकिन सही बात बताऊं बेटा, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, आज तुझे बताता हूं कि जब आज मेरे को कुत्ते के बिस्किट खाने के दिन आ गए बेटा। सही बोलूं तो आज वही कुत्ते के बिस्किट खाने के दिन आ गए हैं। बहुत परेशान हूं। लगता है अभी बारिश रुक गई है बेटा, तुझे जाना है तो तू जा सकता है, क्योंकि नहीं तो मेरी ये बातें तो शाम तक चलती रहेगी। लेकिन मेरी एक बात सुन के जा कि ये बात तो सबको जरूर बताना ताकि उनको भी कुछ सीख मिले। लेकिन मेरा नाम मत देना बेटा, मेरा नाम मत देना, नहीं तो ये बुढ़ा शांति से जी तो नहीं सकता है लेकिन शांति से मर भी नहीं पाएगा बेटा, शांति से मर भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरा नाम किसी को मत देना। अरे नहीं अंकल, आपका नाम मैं किसी को नहीं दूंगा और आपकी ये जो जीवन गाथा है, आपकी जो हकीकत है, उसे मैं ज़रूर आगे तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। और उस वक्त में वो अंकल को नमस्ते करके वहाँ से निकल गया। अभी दोस्तों आपको क्या लगता है आपको कि अपना रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए कि नहीं? क्या आप भी कुछ सोचना बाकी है? नहीं तो फिर उस अंकल की तरह बुढ़ापे में पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्त, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुछ करना चाहते हो वो अभी करो, तभी कुछ होगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। और मेरी तो ये फिलोसॉफी रही है, मैं हमेशा सबको बताता रहता हूँ, बार बार बताता रहता हूँ कि दोस्तों जब बुढ़ापे में यहाँ टाल होवे ना, तब जेब में माल होना चाहिए। यदि उस वक्त जेब में माल नहीं रहा ना, तो ये टाल की
कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा। तो यदि आप भी अब सोच रहे हैं कि हाँ रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है, तो भी सोचना छोड़ दीजिए। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। हम लोग साथ में बैठ के आपका जबरदस्त रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे दोस्त, जबरदस्त। नमस्कार।